Hello, students. Let us start the remaining part of the chapter Deep Water. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in nightmare fights an irresistible force. क्या है कि जो राइटर है वो पानी में काफ़ी नीचे चला जाता है। वो अपनी स्ट्रेंथ लगा रहा है बट उसकी स्ट्रेंथ काम नहीं कर रही। जैसे कि नाइटमेयर होता है ना, बुरा सपना होता है। उस नाइटमेयर में हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाते हैं बोलने की, हम बोल नहीं पाते, भागने की कोशिश करते हैं, हम भाग नहीं पाते। उस बुरे सपने में, उस नाइटमेयर में जैसे हमारी जितनी एफर्ट्स होती हैं वो सभी फेल हो जाती हैं। और जो राइटर है इस एक्सपीरियंस को नाइटमेयर के साथ कंपेयर कर रहा है। जैसे नाइटमेयर में आपके पीछे कोई चीज़ भागती है, आप कम भागते हैं और वो जो आपके पीछे कोई क्रीचर्स है, स्नेक है या कोई ऐसी चीज़ है तो वो तेज़ भागती होती है। आप बोलना चाहते हैं, आप बोल नहीं पाते। I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed। कहता है कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ खो चुका था और मेरे लंग्स हैं वो दर्द कर रहे थे, मेरा हेड भी थ्रॉब कर रहा था, धड़क रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी या जो टेक्निक है वो अभी भी मुझे याद थी कि आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक कॉर्क टू द सरफेस। जैसे शुरू में उसने सोचा था कि मैं बॉटम पर जब चला जाऊंगा तो वहाँ से जंप करूंगा और एक कॉर्क की तरह पानी की सतह पर आ जाऊंगा, सरफेस पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, वाटर पर मैं लेट जाऊंगा, फ्लैट लाई। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। थ्रैश का मतलब होता है बीट, और अपनी लेग्स और आर्म्स के हेल्प से वो बाहर आएगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। फिर पानी के जो तालाब है, वो पूल है, उसके किनारे पर आ जाएगा और सेफ महसूस करेगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, बट ऐसा नहीं होता, वो तो नीचे चला जाता है, बहुत नीचे चला जाता है। आई ओपन माई आइज, मैं अपनी आंखों खोलता हूँ। नथिंग बट वाटर विद द जेलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। बट एवरीवेयर देयर इज वाटर, येलो कलर्ड वाटर इज देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, और वो कुछ नहीं दे सकता। नथिंग इज विजिबल देयर। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। उसके बाद एक डर उसको पकड़ लेता है। स्टार्क का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसको आप रोक नहीं सकते, एक ऐसा डर। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो डर जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है उस टेरर का, उस डर का। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वो डर जिसका किसी ने पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ऐसा डर था जिसको कोई समझ नहीं सकता। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर। मैं पानी के अंदर चीख रहा था, मेरी सारी जो बॉडी है वो पैरालाइज हो चुकी थी, मीन्स कोई काम नहीं कर रही थी, सख्त हो चुकी थी, डर था बहुत। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, जो मेरे गले में जो चीखें थी वो जम चुकी थी। ही वॉज अनेबल टू स्पीक, ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। सिर्फ मेरा दिल और जो मेरे हेड में एक बीटिंग नॉइज आ रही थी, उससे पता चल रहा था कि मैं अभी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। इस डर में एक रीजन, एक टच आता है रीजन का। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। क्या कि जब मैं बॉटम को हिट करांगा तब मैं ज़रूर जंप करूँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैं टाइल्स को फील करता हूँ अपने पैरों के नीचे। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम, मेरे जो टोज़ हैं, उंगलियां हैं, नीचे जा रहे थे जैसे उसको पकड़ेंगे। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने जंप किया जितना मैं कर सकता था। बट जंप मेड नो डिफरेंस, बट जंप ने कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया। कहने का मतलब दिस टाइम ही वॉज लिस्टलेस, मीन्स
he had not any energy. He was totally exhausted. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings. पानी था हर जगह। वो रोप्स के लिए, लैडर पौड़ी के लिए, वाटर विंग्स के लिए सर्च कर रहा था, देख रहा था। नथिंग बट वाटर, सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा था। अ मास ऑफ जेलो वाटर हेल्ड मी, हर जगह पीला पानी ने उसको पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक जो डर था उसने उसको बहुत डीपली पकड़ रखा था, और एक जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी का शॉक होता है, ऐसा था वो। आई शोक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं बहुत डर जाता हूँ, कांप जाता हूँ उस डर से। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी आर्म्स वो भी मूव नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, लेग भी मूव नहीं कर रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन। मैंने कोशिश की मदर को बुलाने की, हिलने की, चीखने की, हेल्प के लिए बुलाने की, बट नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं होता। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। फिर एक बड़ी अजीब बात हुई कि एक लाइट थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर, इस भयानक येलो वाटर से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, जैसे मेरी आइज थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा नोज बाहर आ चुका था। दैन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार डाउन जाना शुरू कर देता हूँ। आई सकड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैं कोशिश की हवा की, एयर की, बट मिला पानी। द जेलोश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो जेलोश लाइट थी वो जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर सारी कोशिशें बंद हो चुकी थी। सीज्ड, स्टॉप्ड हो चुकी थी। आई रिलैक्सड, मैं रिलैक्स फील करता हूँ। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, लंगड़ी हो गई थी उसकी लेग्स भी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरा ब्रेन भी ब्लैकनेस स्वेप्ट का मतलब अब उसका जो कॉन्शियसनेस थी वो ख़त्म होने जा रही थी, उसमें जो सोचने की शक्ति कम हो रही थी, ब्लैक हो रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को ख़त्म कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, टेरर को ख़त्म कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब इससे ज़्यादा डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बड़ा सुहावना, शांति थी इसमें, पीसफुल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप। अब ये उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, नींद आ रही थी, जंप करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना थक चुका था कि जंप कर ही नहीं सकता था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, बड़ा अच्छा लगता कि अब वो चला जाएगा। टू फ्लोट लॉन्ग इन पीस स्पेस, किस में फ्लोट करेगा, स्पेस में। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, एक नरम कलाइयाँ मेरी चारों तरफ थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, जैसे कि एक मदर का प्यार होता है, अब मैं सो जाऊंगा। बेटा हमें यहाँ जो राइटर की फीलिंग्स हैं, जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, जहाँ हमसे पता चलता है कि फियर, इट इज़ फियर इन इटसेल्फ। जैसे मौत है, हमें मौत से डर नहीं लगता, मौत के डर से डर लगता है। यह हम सेम बात है। जब तक उसको लगता था कि मैं मर जाऊंगा, उसको बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो हर एफर्ट करता है जंप करने की, आर्म से, लेग्स से, क्योंकि उसको डर था मरने का। अब मौत उसके बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो अब जो डेथ बहुत नियर है वो फील कर रहा है, तो अब उसको बहुत रिलैक्सेशन हो रही है, अब उसको पीस मिल रही है। जैसे कहते हैं ना, मौत से पहले ही डर लगता है, जब मौत आती है तो ये बहुत पीसफुल होती है कहते, और आदमी बिल्कुल आप कह सकते हो कि उसको इन्जॉय करता है, क्योंकि वो उस जगह जा रहा है, यहाँ से वो सदा के लिए वहाँ रहेगा। और जो एक्सपीरियंस होता है, जैसे एक बच्चा अपनी मदर की आर्म्स में या उसकी लैप में, उसकी गोद में, बुक्कल में एंजॉय फील करता है, सेफ फील करता है, ऐसे ही आदमी वहाँ नेचर की लैप में जा रहा होता है। ऐसे ही ये राइटर का एक्सपीरियंस है।
आई क्रॉस टू अब्लिवन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। फिर अब्लिवन का मतलब होता है जब आप कॉन्शियस नहीं होते, आप सुचेत नहीं होते। वो कहने का मतलब जी जो हम उसकी लाइफ है उससे वो आगे चला जाता है, और जो लाइफ का कर्टन है वो गिर जाता है। कहने का मतलब वो उसको लगता है कि अब तो मैं चला गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल। जो नेक्स्ट है जो कहता मुझे याद है, वो ये चीज़ याद है कि मैं अपने स्टोमक, ऑन माई स्टोमक मीन्स जो उसके पेट नीचे था और वो पड़ा हुआ था और वोमिटिंग कर रहा था, पूल के किनारे बैठा था। सॉरी, वोमिटिंग कर रहा था, स्टोमक नीचे था उसका और वोमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिसने मुझे नीचे गिराया था वो क्या कर रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, सिर्फ मैं तो मूर्ख बना रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, ये तो यार बच्चा तो मर गया था बेचारा। वी आर राइट नाउ, अब ठीक हो जाओ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, अब हम इसको लॉकर रूम में लेकर जाते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, काफ़ी घंटों के बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, कमज़ोर था, काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब अपने बेड पर गया मैं चीख रहा था, हिल रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं खाना भी नहीं खाया उस रात। फॉर डेज हाउंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, काफ़ी दिनों तक वही डर मुझे सता रहा था। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वुबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, थोड़ी सी भी हिलजुल मुझे अपसेट कर देती थी और मैं कांपना शुरू कर देता था अप टू नीज, और मेरा स्टोमक भी वीक हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फीयर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड। उसके बाद मैं कभी पूल पर नहीं गया, पानी से डरता था, वाटर फॉबिया हो गया उसको, और मैं इसको हमेशा अवॉइड करता रहता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, काफ़ी सालों के बाद जब मुझे जो झरनों का पानी है, कैस्केड्स के बारे में पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू द, मैं वहाँ जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैं जाता, विदर आई वॉज वेडिंग, जब पानी की तरफ से तो क्रॉस कर रहा होता था, द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। जब भी मैं इन जगहों पर जाता तो वही पुराना डर मुझे फिर पकड़ लेता, जो पूल वाला डर था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, कम्प्लीटली मैं पूरा डर जाता, वही डर पूरा मुझे अपने कब्जे में ले लेता। माई लेग्स वुड कम पैरालाइज, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरी टांगें अपने आप काम छोड़ देती थी और मेरा हार्ट है जो वो डर से भर जाता था। Thank you and have a nice day, students. जो later part of this chapter we will discuss in the next video.